तो आज अपन देखेंगे ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के बारे में। ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या बोला गया है? वोल्केनो। तो वोल्केनो होता क्या है? पृथ्वी जो है हमारी, जो अर्थ है, मान लीजिए हमारी अर्थ है, इसके सरफेस में कहीं पर कोई होल हुआ और उसके अंदर से कोई गर्म हवा या लावा या मैग्मा जो भी चीजें निकलती है ना, पृथ्वी के अंदर से मतलब आग निकलने लग जाए सडनली बहुत हाई स्पीड से, उसे ही ज्वालामुखी कहेंगे। देखो ज्वाला का मतलब क्या होता है? अग्नि, और मुखी का मतलब मुख, मतलब पृथ्वी के किसी हिस्से से, पृथ्वी किसी मुंह से क्या निकले? अग्नि निकले, तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। यानी आराम से देखें तो इसकी परिभाषा ऐसे हो सकती है कि पृथ्वी की परत में किसी छेद से, छेद यानी होल से पृथ्वी के पिघला हुआ लावा या गैसें बाहर आती हैं, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इसके परिभाषिक शब्द हैं। जैसे पहला है क्रेटर। पहला शब्द क्या है? क्रेटर। इसे कहा जाता है ज्वालामुखी का मुख, ज्वालामुखी का मुंह है, यानी अर्थ के सरफेस से जहां से पहली बार ज्वाला बाहर आती है उसे कहा जाता है क्रेटर। अगला होता है मेग्मा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेग्मा। तो इसका मतलब है कि जो आपका ज्वालामुखी है इसके अंदर कुछ तरल पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ होते हैं जो इस ज्वाला के साथ निकल कर आते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? मेग्मा कहा जाता है। फिर एक नेक्स्ट होता है आपका लावा। अब क्या होता है कि जो ज्वालामुखी था उसके अंदर जो तरल पदार्थ थे वो अर्थ से बाहर आ गए और मान लीजिए यहां पर आकर गिर गए, तो गिर गए तो कुछ समय बाद क्या होंगे? ये ऑटोमेटिक बाहर आके गिर जाते हैं। जब बाहर आ रहा था तरल पदार्थ तब तो इसे मेग्मा कहा गया, लेकिन जब ये बाहर आके गिर गए तब इसे लावा कहेंगे। तब क्या कहेंगे? मेग्मा का पृथ्वी से बाहर आ जाना, पृथ्वी से, पृथ्वी सतह पर आ जाना। ओके, ये होता है आपका लावा। उसके बाद में बात करें सिंडर। अगला पॉइंट क्या होता है इसका परिभाषा के अंदर? सिंडर। सिंडर जो होता है ये जो आपको जो लावा बाहर आ गया था, मतलब मैग्मा बाहर आया था, क्या बना? लावा। और ये लावा के जो छोटे छोटे, लावा के जो ठोस छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, छोटे छोटे अवशेष जो बनेंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? सिंडर। एक होता है सिंडर कोन, यानी अगर ये कोन की शेप में बन जाएंगे ऐसे तो इसे सिंडर कोन भी कह देंगे। मतलब समझो, क्रेटर तो क्या होता है? ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसे क्रेटर कहते हैं। इसके अंदर से, ज्वालामुखी के अंदर जो तरल पदार्थ निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेग्मा। जब ये पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं तब इन मेग्मा का नाम क्या रख दिया जाता है? लावा। और ये जो लावा है ये पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद में ठोस छोटे छोटे अवशेष के रूप में मिलेंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे? सिंडर। ओके, वहीं पे बात करें टाइप ऑफ वोल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि एक्टिव बोला जाता है, एक्टिव वोल्केनो। दूसरा होता है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको अपन डोरमेंट बोल सकते हैं, डोरमेंट वोल्केनो। और तीसरा होता है आपका शांत ज्वालामुखी, यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है, तो वोल्केनो के 3 टाइप हैं।